तो ये है फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज़ का सेकंड पार्ट, जिसमें मतलब पहली सीरीज़ में हमने जो वर्क पावर एनर्जी का जो फर्स्ट ये वाला पार्ट था, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, वो सारे सॉल्व किए थे। और इसमें अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे सेक्शन बी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब जो लिख रखाएंगे ये वाले करेंगे। इस सीरीज़ में हम 11th के 12th के जो भी अभी फ़िलहाल फिज़िक्स के कर रहे हैं, बाद में केमिस्ट्री के भी करेंगे जल्दी ही, क्योंकि यार अभी रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम ही मिल रहा है तो मन भी नहीं करता। मतलब लगा लो कि कम से कम 1 घंटा तो बस रिकॉर्ड करने में लग जाता है, उसके बाद थोड़ी एडिटिंग भी करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी करनी पड़ जाती है। उसके बाद अपलोड करो, काफ़ी दिक्कत रहती है, लेकिन रिस्पॉन्स के नाम पे कुछ है ही नहीं। जबकि मैं आप सभी के लिए ही कर रहा हूँ जिनको मतलब दिक्कत हो कि जिनसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। मैं नहीं चाहता किसी का साल ख़राब हो, क्योंकि मेरा एक बार हो गया था इन सब चीज़ों की वजह से। मैं हेल्प करना चाहता हूँ और आप रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे। ये वीडियो देखो पूरी, और मतलब अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो क्वेश्चन को देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ। इससे सोचने का तरीका डेवलप होगा कि क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आज जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम वर्क पावर एनर्जी के सेक्शन बी को करेंगे सॉल्व। अच्छा, एक और बात मैं बता, जो 11th-12th में है बच्चे, वो भी इसको देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ड्रॉपर के मॉड्यूल में और 11th-12th के मॉड्यूल में कुछ खास फ़र्क नहीं रहता। बस फ़र्क रहता है कि सेक्शन थोड़े चेंज हो जाते हैं। जो ए सेक्शन मतलब जो उसमें लेवल 1 का सेक्शन बी होता है, वो होता है एनसीईआरटी वाला, जो ये हमने इसमें सॉल्व नहीं किया था पहले, सेक्शन ए, वो वाला होता है। उसमें लेवल 1 का सेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ए ही ये है एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, थोड़ी आपको आवाज़ आ रही होगी तो क्या कर सकता हूँ, बच्चे हैं, इन बच्चों पे यही तो दिक्कत होती है। मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं होते, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तभी इनको दिक्कत रहती है। जीना आराम कर रखा है। अच्छा रुक जाओ, मैं करता हूँ कुछ, थोड़ी सी गेट क्लोज कर देता हूँ, शायद उससे आवाज़ कम आए। अब देखना पहले से थोड़ा सा कम आवाज़ आएगी। गेट वगैरह 2-3 किए हैं मैंने बंद, तो ठीक है। एक्चुअली अड़ोस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं ना खेलने, अब मार तो सकता नहीं उनको, वॉयलेंस के अगेंस्ट में मैं कहने के लिए। अच्छा तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मतलब दिख तो रहा होगा, वो भी देख लेता हूँ मैं, कोशिश तो यही थी। नहीं दिख रहा है साफ, अगर नहीं दिख रहा है तो 180p पे कर लेना, जो भी होता है ये इस पर कर लेना। 720p पे थोड़ा सा कम हो सकता है क्वालिटी, क्योंकि दूर है ना यार। अभी मतलब इतना कुछ अर्निंग भी नहीं है, तो फ़ोन से ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में टैबलेट से अच्छे तरीके से एक बार और रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँगा, उसकी प्रॉब्लम मत लो। अच्छा, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग ए स्प्रिंग बाई L1, मतलब L0 लिख लो, या फिर वर्क इज वर्क 0 एंड वर्क डन इन फर्दर एक्सटेंशन। अच्छा देखो इसने क्या बताया। एक स्प्रिंग है, मतलब पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये स्प्रिंग है, ये इसकी मान लो कि नेचुरल लेंथ है, इससे L0 कुछ एक्सटेंड किया इसने यहाँ तक दिया, तो इस पे जो वर्क डन हुआ वो क्या हो गया, वर्क नॉट। ओके, अब इसी स्प्रिंग को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे, मतलब L0 ये था, L0 और कर दिया, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक का पूछ रखा, ना कि यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो? यही इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला पार्ट है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक का गया, मतलब देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का स्प्रिंग में, स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में, मतलब अभी वर्क डन वैसे पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, तो उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसमें देखो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वो L0 लिख लो, L0 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जब था वर्क नोट क्या हो जाएगा L0, और जब
यहाँ से यहाँ पे गया तो इस पूरी लेंथ को ऐड करेंगे तो 2L0, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर होगा ना, तो 2L0 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या आ गया L1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। वर्क 1 इज इक्वल टू 4L0, लेकिन जो ये वाला है वो क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वर्क होगा वो वाला होगा ये, ठीक है। मैं अभी कलरफुल पेन का यूज़ कर रहा हूँ जिससे जल्दी मतलब समझाने में थोड़ा इजी रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे हम, वर्क 1 माइनस के वर्क नोट कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का वर्क आ जाएगा ना। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है उसको इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा, बस ये वाला ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4L0 माइनस के क्या है L0 क्या आ जाएगा 3L0, और L0 क्या देखा था हमने, L0 स्क्वायर कर लो यार, स्क्वायर था थोड़ा सा हो जाती कई बार गलती, L0 स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल में था, W0 के मतलब वर्क नोट के, तो क्या हो गया 3W0, ये आ गया इसका। अब सेकंड पे चलते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा। करना कुछ नहीं था इसमें, ये थोड़ा सा इस पूरे के वर्क में से बस इतना सा माइनस कर दिया हमने, ये था। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड क्या है, a body is subjected to a constant force given by f की वैल्यू दे दी, वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी along a distance of 4 मीटर along z axis and then 3 मीटर along y axis, ओके। तो एक बार देख लो ठीक से, दिख तो रहा ना, ओके दिख रहा है। एफ वेक्टर क्या दे दिया, माइनस से आई प्लस के 2J प्लस के 3, एक्चुअली पता है क्या हुआ, एक बार मैंने रिकॉर्ड की वीडियो और वो सारी मतलब फोकस नहीं था फ़ोन का यार, और लगा लो कि 1 घंटे कुछ की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, काफ़ी टाइम भी लगा, और उसके बाद बिना फोकस का मैं देख रहा कि अरे सारी मेहनत ख़राब हो गई थी। तो x क्या दे दिया, x को हम वैसे लिख लेते हैं ना, देखो पढ़ो एक बार क्या है, z एक्सिस में क्या दे रखा है 4 मीटर, तो 4 k कैप लिख सकते हैं इसको, पॉजिटिव में है ना, मतलब नहीं दे रखा तो पॉजिटिव ही होगा, और जो y में है क्या है प्लस के 3 j कैप और प्लस के 0 आई कैप कुछ है ही नहीं तो यही होगा सॉल्यूशन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स x की डायरेक्शन में, ओके, यानी कि एफ एक्स कोस थीटा ही होता है। नहीं यार, सोचो कोस 90, अगर 90 में होगा तो हाँ ये कोस थीटा ही होता है, ठीक है। मतलब x की डायरेक्शन में लगनी चाहिए फोर्स, यानी कि i वाले से इसकी मल्टीप्लाई करोगे i वाले की, तो क्या हो जाएगा -0, यानी कि 0, कोई मतलब ही नहीं है। अब इसकी j वाले की j से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के 6, मतलब जो होता है ना आई कैप इंटू मतलब पॉइंट नहीं यार डॉट वाला, आई कैप इंटू में आई कैप इजिकल टू 0, आई कैप इंटू में j कैप इजिकल टू 1, नहीं आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है और आई कैप इंटू जे कैप 0 होता है। 90 डिग्री हो जाए ना इनके बीच में एंगल, और कोस थीटा है ही, कोस 90 इजिकल टू 0 होता है ना ऐसा, मतलब फॉर्मूले से सारी चीज़ें आ जाती है समझ में। अब इस पर 3 वाले मतलब जो के कैप वाला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 इजिकल टू कितना आ जाएगा 18 क्या है 18 जूल, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन क्या है, यही है। अगर मतलब ऐसे ही करेंगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में ना लिख के इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब सेकंड मतलब इजी है, कुछ कैसे ही कर लो यार। ये दे रखा है यानी कि
जो आई वाई की डायरेक्शन में जो है फोर्स वो कितनी लगेगी 2 है, और जो वाई की उसमें डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वो कितना है 3। तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर दो 6 आ गया। और क्योंकि अलग अलग नहीं मतलब सेम सेम ये है जो उनका ये होता है यार वेक्टर वेक्टर कैप लगा लो कुछ लगा लो इसको सेम सेम है, तो वही 1 हो गया इसका सम नहीं प्रोडक्ट। और इसमें के कैप की डायरेक्शन में क्या है 3, और ऐसे ही जेड की डायरेक्शन में लग रखी है फोर्स 4, तो प्लस में कर देंगे ना, इनको ऐड कर देंगे, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 12। फालतू सोचना ही नहीं है। जिस मान लो अगर दे रखी है कि एक्स की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 10 न्यूटन और 1 मीटर चला है, तो वर्क कितना हो गया 10 जूल। और ऐसे ही 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है मान लो एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन वो चला है वाई की डायरेक्शन में। अब आप सोच रहे हो कि अगर फोर्स इस साइड लग रही है तो मतलब ऊपर कैसे चल सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो कि इस साइड भी फोर्स लग रही हो, लेकिन हमसे सिर्फ इस जो मतलब एक्स वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसका वर्क डन पूछ रखा हूँ, तो सारी पॉसिबिलिटी सोचना एक बार। तो इसकी वजह से तो 0 हो जाएगा। और जो 10 न्यूटन फोर्स वाई की डायरेक्शन में लग रहा है जैसे ये हुआ था, इसमें भी 10 न्यूटन ये हो गया यानी कि 0, तो ये हो गया 0 जूल प्लस के 10 जूल इक्वल टू 10 जूल। ऐसे अगर 90 डिग्री बना रहा हो तो उस केस में 0 हो जाएगा। फोर्स इंटू एक्स की जो वो होती है वेक्टर फॉर्म। अभी क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड, ठीक है। मतलब पेज एक बार टर्न कर लेता हूँ मैं। देखो आज मैंने कोशिश की है राइटिंग, पिछले मैंने सारा लाल लाल पेन से कर दिया था, तो हो सकता है कि समझ में थोड़ा सा कम आया हो, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े कलरफुल जो पेन होते हैं उनसे ट्राई करते हैं, मतलब हो सकता है कि अच्छे से समझ में आए बार। इसमें क्या दे रखा है द डिस्टेंस एक्स मूव्ड बाय ए बॉडी, ओके, ऑफ मास दे दिया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वेरीज विद टाइम एज एक्स वेक्टर दे दिया, मतलब एक्स की वो दे दी इक्वेशन, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ओके। अब इसको लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिख तो रहा है ना, अरे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है साफ, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है मास दे दिया 0.5 kg, इसको अच्छे उसमें लिखना है तो 1/2 kg ऐसे लिखना, बात तो एक ही है कि जी लिखना था kg, ओके। और एक्स की वो क्या दे दी मैंने एक्स की इक्वेशन दे दी, एक्स मीटर में है, ओके। 32 स्क्वायर प्लस के 4 3 प्लस के 5, ओके बिल्कुल सही। पेन काम हो गया। वर्क डन के 2 फॉर्मूले होते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स। अब एक काम कर सकते हैं, 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो इसको डिफ्रेंशिएशन 2 बार कर लो तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, और एफ क्या होता है एम ए, उससे फोर्स निकल जाएगा, और एक्स की वैल्यू फिर 2 पुट कर देंगे तो इसकी जो मतलब उस टाइम पर पोजीशन होगी वो आ जाएगी, उसको यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे भी वर्क डन आ जाएगा। लेकिन इसने मतलब एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, और मास भी दे रखा है, तो हाफ एम उसके डेल्टा होता है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में एक है फ्री। मतलब कहने का क्या मतलब होता है वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ओके। इसको वो कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस के 4t प्लस के 5, ओके। v इसको dx को डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं dt की टर्म में, तो क्या आ जाएगा v,
तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे माइनस के 1 हो जाएगा पावर में। तो 60 डिफरेंशिएशन नहीं आता तो कमेंट कर दो, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई नहीं है यार अभी तक। कई बार सोचा कि बना देता हूँ, लेकिन हाँ अगर कमेंट कर दोगे 5 कमेंट भी हो गई तो मैं बना दूँगा वीडियो अच्छे से, मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन से लिखने की, 1 में हो जाएगा सारा सब कुछ। 60 प्लस के 4, ये 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है तो 0, ये आ गया v। अब वेलोसिटी देख लेते हैं हम क्या दे रखा है, एक तो 0 v 0 यानी कि वेलोसिटी 0 टाइम पे कितनी हो जाएगी, 0 6 0 प्लस के 4, यानी कि ये तो 0 हो गया पूरा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आगे वेलोसिटी 0 टाइम पे, यही दिक्कत दे सकता है। अगर मान लो एग्ज़ाम में ही आ रहा है, हम सीधा क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल देंगे और ऑप्शन में भी वो आंसर दे रखा हो टिक, और ये माइनस के 5 नंबर गए हमारे 720 में गए। अभी देख लेते हैं फाइनल, यानी कि v2 पे 2 टाइम पे क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस के 4 इक्वल टू 16। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हाफ एन वी फाइनल स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हाफ एम इंटू में एम क्या दे रखा था हमने 1/2 कीजी में है, तो कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। फाइनल क्या है, 16 इसका स्क्वायर माइनस से 4 इसका स्क्वायर। हम इसको बाद में लिख सकते हैं क्योंकि फिर उससे सारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसमें आइडेंटिटी लगा के कोशिश करें, किया नहीं है मैंने अभी तक वैसे, लेकिन आपने देखा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस के बी ए प्लस के बी, ऐसे कर सकते हैं ना। 1/4 इंटू में क्या है 16 माइनस के 4 16 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 12 इंटू में 20, यानी कितना 240 1/4, ये गया कितना आ गया 60 आ जाएगा ना, मतलब डिवाइड करेंगे तो 60 जूल आ जाएगा। ये वर्क डन इज इक्वल टू 60। देख लेते हैं ऑप्शन में है ये रहा। आपने मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो दिक्कत यही रही होगी, आपने इनिशियल वाला कंसिडर ही नहीं किया, इसकी वजह से गलती होती है। बट कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख रही हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा, सेकंड उससे करके देखें, हो सकता है कि आंसर ना भी आए, बाकी ट्राई करने में जाता क्या है कि नहीं। इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, x इज इक्वल टू 3t² प्लस के 4t प्लस के 5, v क्या आ जाएगा 6t प्लस के 4, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी 6, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं। एक्सेलरेशन ये आ गई, और m a x होता है, ये फोर्स है ना, एक्सेलरेशन मास क्या दे रखा 1/2, एक्सेलरेशन हो गई 6x क्या है, और 2 के उसमें देख लेते हैं। अगर यहाँ पे t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर प्लस के 4 2 प्लस के 5, यानी कि 4, ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस के 4 2 जा 8 प्लस के 5, ये दोनों 20 और ये 5 25। ओके ओके, ये 6 इंटू में 25 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा 75।
ओके, हम इसमें भी यही दिक्कत थी ना, हमने पहले वाला कंसिडर ही नहीं किया x 0 टाइम पे। तो क्या है, ये तो हो गया वर्क फाइनल। वर्क इनिशियल क्या होगा, यानी कि x 0 पे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये भी 0, ये भी 0, 5 रह गया, यानी कि 1/2 इंटू में 6 इंटू में 5, ये गया 3, यानी कि 15। 75 माइनस के 15 क्या रह गया, 60। आंसर तो वही आ गया है कि नहीं। यही होता है कि डिफरेंट उससे करके देखो, हो सकता है कि मैंने कोई और छोड़ दिया तरीका, आप करके देखो। टीचर का काम यही रहता है कि वो अपना एक तरीका बता देता है, हम उसी पे अटके रहते हैं कि टीचर ने बता दिया और कुछ करना ही नहीं है। सारी चीज़ें ट्राई करोगे तभी नॉलेज बढ़ती है, और फिर अपने आप चूज़ करना होता है कि छोटा तरीका कौन सा है। ओके, अब चलते हैं हम 4th क्वेश्चन पे। तो अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे, हिल तो नहीं गया ये, खुद को देखने दो, नहीं ठीक है ना, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक पार्टिकल m दे दिया हमें और स्पीड दे दी 0 पे एंड x 10 पे निकाल लिया हमें। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आर डेल्टा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज, और वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, एफ एक्स का एरिया ग्राफ दे रखा है तो वो वाला लग जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें क्या देखते हैं, एरिया निकाल लेते हैं पहले। एरिया क्या दे दिया, पहले जैसे ऐसा कुछ बन रहा है, एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया पहले और फिर इसका भी एरिया, ये यहाँ तक की लेंथ दे दी 8 10, और ऐसे निकालेंगे तो ये हो गया 4, यहाँ तक भी 4, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 40, मतलब एरिया निकालना तो यार आता ही होगा, नहीं आता तो इनका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है। इसका क्या है, ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू में हाइट, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू में बेस कितना है 4, हाइट वही 10 2 20, इन दोनों का ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 60। ये आ गया वर्क डन। अब डेल्टा के क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है ना, काइनेटिक यार ये हट जाएगा, अभी दिख तो रहा होगा, देख लेता हूँ एक बार, हाँ ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके। काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि हाफ वी 8 पे स्केयर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी 0 पे उसका स्क्वायर। हाफ एम को कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, हाफ एम कितना है, एम दे रखा था हमें कहाँ पे था 0.5 kg, 0.5 kg को लिख सकते हैं 1/2 kg, 1/2 है ना, और 1/m को कॉमन निकाल लेते हैं ना, दोनों में है तो ये कॉमन निकाल लिया, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। v8 पे जो है वेलोसिटी उसका स्क्वायर माइनस के v0 पे जो स्क्वायर है, ये तो हमें दे रखी है 4, ये निकालनी है तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को साइड भेजते हैं तो कितना आ जाएगा 60 इंटू में 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आ गया v8 का स्क्वायर माइनस के v0 का स्क्वायर, इसको साइड भेज देंगे कितना आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं यार, इसको साइड भेजेंगे तो प्लस में
कितना है, ये 4 है ना, दे रखा है 4, कहाँ पे गया, x0 पे 4, ठीक है। 16 v8 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे 256 v8 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नहीं, अब तो साइड दे दिया, तो ये आ गया 256 पे आता है 16 पे, आंसर से आ गया 16 इजी। हाँ आंसर देख लेते हैं, सेक्शन बी है वर्क यूनिटी का, सेक्शन बी कहाँ पे 4 का, तो बिल्कुल सही, गलत हो ही कहा सकता है जब मैं करता हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ यार, हो जाती है गलती कई बार, ठीक है। तो थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खाना खा के फिर करता हूँ दोबारा से, थक गए यार, टाइम लग जाता है ना वीडियो बनाने में, काफ़ी मुंह दुखने लग जाता है, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, और वीडियो बनाने में बोलते ही रहना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए। रुक जाओ एक बार, लगा दिया है, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ में क्या है कि डायरेक्शन वो दे रखी है इक्वेशन फोर्स की, और वर्क डन पूछ रखा है x0 से x3a तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना होता है, सिंपल सी बात है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लो अगर मैंने ये इसको एक पूरी वीडियो को, मतलब जिसमें पूरा सेक्शन बी को वो किया है मैंने, उससे ट्रिम करके अपलोड किया, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो रीज़न क्या होगा कि आपने सर्च किया होगा, सर्च करने के बाद इस वीडियो पे आएंगे, तो आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन करना नहीं आया होगा, और दिक्कत यही रहती है इसमें। मान लो अगर कोई दिक्कत, मतलब दिक्कत है इसलिए तो आए हो, अगर आपको इंटीग्रेशन पे वीडियो चाहिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको इंटीग्रेशन, तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा मैं, फर्स्ट पार्ट में 10 तक करता हूँ एक बार क्वेश्चन, क्योंकि यार 4 GB की तो पहले ही होगी वीडियो, और काफ़ी लंबे हो जाएंगे इसमें। चलो कोई नहीं, पहले 10 कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दे दी इक्वेशन, f0 x/a माइनस k1, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3a तक, ठीक है। तो सिंपली इसको वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, f dx को, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, सिंपली इंटीग्रेट कैसे कर देंगे, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि f0 x/a माइनस के f0, बस ये सिंपल। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके टर्म में, ए के टर्म में, ए है नीचे और यहाँ पे एक्स है, कहाँ, अच्छा हाँ, एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है, डी एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f0 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय में 2a माइनस के एफ एक्स, f0 एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे वो लेते हैं एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, f0 एक्स स्क्वायर माइनस के f0 एक्स 2a बाय में 2a, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिंपली बस इस इसको कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3a स्क्वायर, यहाँ पे भी 3a, तो क्या हो जाएगा, f0 9a स्क्वायर माइनस के f0 3a, और ये 2 है तो 6a स्क्वायर बाय में 2a, मतलब ये मैंने स्टेप्स थोड़ी सिखा दी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, और x की वैल्यू सिंपल यहाँ पे 3a है
और यहाँ पे 2a था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और a का स्क्वायर ये हो गया। तो क्या हो जाएगा एफ नोट ये 6 माइनस के 9 क्या हो जाएगा 3, या फिर इसको मतलब सिंपली करने के लिए ऐसे कर सकते हैं ना जिससे आपको समझ में आ जाए। a का स्क्वायर माइनस के 6 एफ नोट a का स्क्वायर 2a सिंपल। तो इन 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 एफ नोट a का स्क्वायर बाय 2a, a से एक a गया तो क्या हो जाएगा 3/2 एफ नोट a। ये वर्क डन आ गया। इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो पहले ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगले उस पर आते हैं, ठीक है अगले पे आते हैं 6 क्वेश्चन पे। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो यार कर देना उसको, ठीक है। यू दे दिया के एक्स प्लस के वाई, ठीक है, और पॉइंट दे रखे हैं ये फ्रॉम ए पॉइंट टू, अच्छा x1 दे दी 1 और 1, x2 क्या दे रखा है 2 और 3। अभी जो फिर ये कौन सा क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन था उसमें भी सेम था, लेकिन वहाँ सिंपल डिफरेंशिएशन था, इसमें पार्शियल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। क्या पूछ रखा है इसमें, वर्क डन पूछ रखा है, वर्क डन पूछ रखा है, करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं गेट बंद कर देता हूँ, आवाज़ काफ़ी आ रही होगी ना, रुको ठीक है। अब थोड़ी कम आ रही होगी पहले से। तो देखते हैं क्या था क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। अच्छा ये यू दे रखा है, वर्क डन हमने देखा था क्या होता है, हाँ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन एफ क्या होता है माइनस के डी यू बाई डी एक्स, ओके। तो एक चीज़ हमें दिख रही है, वर्क डन पूछ रखा ना इसमें क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस के डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स था ही, डी एक्स को डी एक्स ऐसे ही कट जाएगा, यानी माइनस के डी यू, यानी कि माइनस के यू आ गया। और इन दोनों को कर देना मतलब चेंज निकाल देंगे पाथ का, यानी कि x क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स 2 माइनस के 1 और y में क्या है 3 माइनस के 1 2, ये आ गया पॉइंट। फाइनल माइनस के इनिशियल करते हैं ना चेंज निकालने के लिए, वही निकाला हमने। तो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में क्या है माइनस के यू इक्वल टू वर्क डन आ गया है जैसे हमने बताया जैसे अभी। तो क्या है माइनस के एक्स प्लस के वाई, और के ये हमने देखा एक्स की वैल्यू क्या आई है माइनस के नहीं 1, यहाँ पे क्या है 2 यानी कि 3, यानी कि माइनस के 3 के, ये आ गया आंसर। देख लो 6 का सेकंड ये आ गया सेक्शन बी में, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब 7th में देख लेते हैं। 7th में क्या है, एक बॉल दे रखी है, थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड दे दी, कम बैक टू ग्राउंड विद स्पीड, ओके वर्क डन। अरे ठीक है, इसमें क्या है मास दे दिया 100 ग्राम, ठीक है। इसको उसमें कर लेंगे कन्वर्ट, तो क्या आ जाएगा 100 बाय में 1000 किलो में कर लेंगे ना, 0 से 2 0 गई, 1/10 kg आ गया। और v फाइनल क्या है 10, v इनिशियल दे रखा है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। यही है ना यार कि एक बॉल गई ऐसे स्पीड कम बैक टू जैसे मतलब यहाँ से कुछ स्पीड गई 20 की स्पीड से गई और वापस आई 10 की है,
तो फिर जो एयर ने वर्क डन किया, वर्क डन बाय एयर, वो कितना है, सिंपल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो हुआ तो वो किसने करवाया, वर्क डन, मतलब जो एयर था उसी ने करवाया ना। तो सिंपली बस हो जाएगा हाफ एम, अरे यार पिछले क्वेश्चन में जैसे मैं बताया था, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के इनिशियल, यही होता है। अरे राइटिंग खराब है, अच्छे से करता हूँ, चलो। हाफ एम को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के वी इनिशियल का स्क्वायर, स्क्वायर इसका स्क्वायर, वर्क डन बाय एयर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें करेंगे हाफ इंटू में 1/10, हम निकाला था मास, ये आ गया 1/10। फाइनल का स्क्वायर कितना था, वी फाइनल कितनी है, ये 100 हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर माइनस के वी इनिशियल क्या था 20 का स्क्वायर यानी कि 400, यानी कि हाफ इंटू में 1/10, 400 माइनस के 100 कितना आ गया 300 माइनस का, ओके ये आ गया। और इसके बाद में 50, मतलब 300 था, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं, 1/2 1/10 300, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से गया 15 आ गया 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो। अब वर्क डन पूछ रखा है किस डायरेक्शन में, वो है ही नहीं, तो माइनस का कुछ काम है नहीं, तो वो आ गया 15 जूल, ये क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ओके 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 ठीक है, क्वेश्चन यू क्या दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दिख तो रहा होगा यार, कहीं मैं आगे बिल्कुल कर रखे हैं, नहीं ठीक है दिख रहा है अभी, तो अभी दिख रहा है। अच्छा पता है क्या हुआ, मैंने 8th क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिया था, बाकी सारे तो पहले वीडियो में कर ही लिए थे। 8th क्वेश्चन किया मैंने और फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई यार, दोबारा से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, देखता हूँ दिख तो रहा होगा ना, दिख रहा है। इन ए सर्टेन फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी, ये दे दी, where A and B constant, the particle the stable equilibrium at x, ठीक है। एक क्या दे रखा है, u का दे रखा है, मैं इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है। अभी देखो दिख रहा है ना, देखता हूँ मैं जो, ठीक है फोकस हो गया, नहीं हुआ क्या, ठीक है अब देखते हैं। ओके तो ये दे रखा है ax² माइनस के बी एक्स की पावर 3, यह हमें दे दी। तो हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम उसमें क्या होता है, f की वैल्यू 0 होती है, सही बात है, और f क्या होता है माइनस के du/dx, u ये है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी ए एक्स की पावर 3 माइनस के बी एक्स की पावर 3 बाय में डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a x² है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 2a माइनस के इसकी पावर में से 1 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा ना, तो फिर क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस की जो ये पावर है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या आ जाएगा 3b, और जो ये 3 पावर है इसमें से एक माइनस,
एक्स की पावर 2, क्योंकि कई लोगों को तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ी दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया। बाकी अगर जिनको दिक्कत है कमेंट कर दोगे, शर्माने की ज़रूरत नहीं होती यार, ठीक है। अगर आपको डाउट है, सबको कभी ना कभी तो था ही, ठीक है। इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है कि मुझे नहीं आता, किसी को के उससे फ़र्क थोड़ी ना पड़ता, सिलेक्शन आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अच्छी वीडियो बनाऊँगा लेकिन। तो ये 0 पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगी। यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे माइनस है तो इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2ax प्लस के 3b एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का था, इस साइड भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा ना ये। तो ये हो गया इजिकल टू, तो x से एक x की पावर गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजिकल टू 2a/3b, ये आ गई। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बस इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एक और मतलब इक्विलिब्रियम आपने टीचर ने बताया होगा ना, 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और एक और होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, स्टेबल के लिए क्या होता है। स्टेबल के लिए डी मतलब जो डी यू एक्स डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये ज़्यादा होना चाहिए 0 से। अब इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाने की जगह हम क्या करते हैं, पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। अब ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम सिंपली। अभी माइनस की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया था, मतलब दोबारा कर लेते हैं, डी ए की पावर 2 नहीं, ए एक्स की पावर 2 माइनस के बी एक्स की पावर 3 डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा। पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, अभी आया था 2ax, अभी माइनस में नहीं है, ध्यान रखना, पहले f निकालना था इसलिए माइनस में था, ठीक है। ax माइनस के bx की पावर 2, यहाँ पे 3 ये आ गया था। अब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, du/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस के 3 नहीं, ये यहाँ पे 2 है ना, इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6bx, ये आ गया। अब इसमें देख लेंगे हम, यहाँ पे गया, ये सारे दे रखे हैं, x की वैल्यू ये दे रखी है सारी, इन्हीं में से कौन सी अगर वैल्यू x की रखेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से जो ये पूरी इक्वेशन है, ये वाली पूरी, ये 0 से ज़्यादा है। अब पहले ही वो पुट करके देखते हैं, x = 0, तो 2a माइनस के 6b x क्या है, x 0, ये पूरा हो गया 0, 2a रह गया, वो जनरली सी बात है, ये 0 से ज़्यादा है, मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रखा है, सिर्फ इक्विलिब्रियम पूछ रखा होता तो x की वैल्यू ये भी आ जाती, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये दिक्कत रहती है, ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ऑप्शन ये वाला भी दे रखा है, और मान लो ये एग्ज़ाम में आ जाता तो सीधा आप इसमें पुट आप आंसर मतलब ये लगा देते ऑप्शन, और सारा गलत क्वेश्चन, चाहे आपको कुछ आता हो कुछ ना आता हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब